बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की सिंपल सी रशियन सैलड की रेसिपी, जो कि रेस्टोरेंट्स की निस्बत और आप जो शादियों में रशियन सैलड खाते हैं उनकी निस्बत बहुत ही मज़ेदार सा ये सैलड घर में बिल्कुल झटपट से और जल्दी से रेडी हो जाएगा। आप इसकी शक्ल बाहर से देख सकते हैं, माशाल्लाह ये कितना मज़ेदार है। अगर आप मेरी इस रेसिपी से घर में रशियन सैलड बनाते हैं तो आप झटपट में और बहुत ही सस्ते में ढेर सारा रशियन सैलड रेडी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पर मैंने खूबसूरत सा बाउल ले लिया है और एक क्रीम पैक लिया है। आप किसी भी कंपनी की क्रीम ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने हाफ़ क्रीम ऐड की है, फुल इसमें ऐड नहीं करनी, क्योंकि हमने क्रीम में बाकी भी कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं जिससे हमारी क्रीम की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब जितनी हमने क्रीम ली है उसी क्वांटिटी के मुताबिक हमने सेम लेनी है मेयोनीज़। और इसके बाद जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, शायद वो आपने पहले इस तरह से ऐड ना की हो, मैंने इतनी ही क्वांटिटी में मिल्क भी ले लिया है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी बन सके, बहुत ही मज़ेदार सी ये रशियन सैलड की क्रीम रेडी हो सके। थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट, नमक ऐड किया है, क्योंकि जो मेयोनीज़ है वो भी सॉल्टी होती है। और थोड़ी सी मैंने इसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च ऐड की है, तकरीबन हाफ़ स्पून। और मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1.5 स्पून शुगर का। आप फ्रूट्स की क्वांटिटी के मुताबिक आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। मैंने अपने फ्रूट्स की क्वांटिटी के हिसाब से मैंने इसमें 1.5 स्पून शुगर का ऐड किया है। अब सबसे मेन काम करना है, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और बहुत ही स्मूथ सी हमने इसकी बना लेनी है क्रीम की कंसिस्टेंसी। बस इसको अच्छी तरह से आपने बीट कर लेना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप फोक की मदद से, स्पून की मदद से या हैंड वाले बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। अब मुझे ये थोड़ी सी थिक लगी है, मैंने थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दिया है मिल्क। तो अब मैं इसको झटपट से रेडी कर लूँगी। और इसके साथ ही मैं फ्रूट्स की कटिंग भी पहले करके रख चुकी हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर मैंने 4 अदद ले लिए हैं बनाना, कटिंग किए हुए बारीक से, और छिलकों समेत मैंने लिए हैं एप्पल, इनको बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। ये हैं कम से कम 2 अदद एप्पल हैं और 4 अदद मैंने बनाना ले लिए हैं। और देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी ये मेयोनीज़ हमारे पास रेडी हो चुकी है। और बाकी फ्रूट्स भी मैं आपको बाद में बताती हूँ कि और मैंने कौन कौन सी इसमें चीज़ें ऐड की हैं। अब हम इन दोनों चीज़ों को फटाफट से इसमें ऐड कर देंगे ताकि जो हमारे बनानास और एप्पल हैं वो ब्लैक ना हो जाएं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें और मज़ीद ऐड की हैं। ये बॉइल्ड पीस हैं, उबले हुए मटर हैं, और उबले हुए मैंने 2 अदद आलू लिए हैं, छोटे छोटे से स्मॉल से, और इनको बारीक स्लाइसिस में मैंने कटिंग कर दिया है आलूओं को, जिसमें मैंने ऐड कर दिए हैं मटर और आलू। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से और मज़ीद भी इसमें फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने जस्ट इन 4 चीज़ों का ऐड किया है, इन 4 चीज़ों को। और आप चाहें तो इसमें मैक्रोनी भी ऐड करें और ग्रेप्स भी ऐड कर सकते हैं, खजूर वगैरह, और ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी चाहे इसमें ऐड करें। जितना ज़्यादा आप इसमें मटेरियल ऐड करेंगे उतनी ही ज़्यादा इसमें इसका टेस्ट ज़्यादा होगा। और बस अब हमने करना क्या है, इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स, ताकि हमारा जो ये सैलड है मुकम्मल तौर पर रेडी हो जाए और क्रीम हमारी मुकम्मल तौर पर तमाम फ्रूट्स के साथ मिक्सअप हो जाए। ऐसी मैं जो अपने बच्चों के फ्रूट्स ना खाने की वजह से बहुत ही परेशान हैं, तो उनको चाहिए कि अपने बच्चों के लिए ये मज़ेदार सा रशियन सैलड रेडी करें ताकि उनके बच्चे बहुत ही शौक़ से ये खाएं सैलड और बहुत ही इंजॉय करें और उनको फ्रूट्स के तमाम बेनिफिट्स हासिल हों। तो झटपट में मैंने ये रशियन सैलड बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रेडी कर लिया है। तो मेरे न्यू व्यूवर्स मेरी वीडियो को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो पुराने व्यूवर्स हैं अच्छे से कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें, और ये भी बताएं कि मेरी वीडियो आज की किस तरह की लगी है। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।